एक क्वेश्चंस हो गया, मैथ्स का क्वेश्चंस है जो ABCD सेक्शन में दिया हुआ है। इसका हम लोग सोल्यूशन जो है हम लोग एक एक करके हम लोग इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन कर रहा है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, कर रहा है राइट द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो यह जो हो गया आपका कर रहा है सब्जेक्ट मैथ्स का है, कर रहा है राइट द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और उसी या दूसरी संख्या से कटे, यानी उसका प्राइम जो फैक्टर होता है कम से कम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कह रहा कि स्मॉलेस्ट इवन होना चाहिए, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑड नंबर हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर कर रहा है विच इज़ ग्रेटर -1 एंड 0, यानी -1 और 0 में सबसे बड़ा कौन सी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है इवलुएट -30 या डिवाइडिंग बाई 10, यानी क्या लिखेंगे -30, अगर इस भाग को अगर हम गुना में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका इन्वर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, यानी 1/10। तो 0 से 0 काट दिए तो कितना हो जाएगा, -3 आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड 1/4 ऑफ 24। ऑफ का अर्थ हम लोग जानते हैं कि गुना होता है, यानी 1/4, ऑफ का अर्थ गुना, यह हो गया 24, यानी 4 से यहाँ काट देंगे तो 1, यह हो जाएगा 6, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में बोल रहा है विच इज़ स्मॉलेस्ट 0.5 एंड 0.05, यानी कह रहा है स्मॉलेस्ट, इन दोनों में से छोटा कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि 0.5 है और यहाँ पे है 0.05, यानी दशमलव के बाद से 2 अंक है, तो दशमलव के अंक बाद से हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक बना लेंगे। तो यह कितना हो गया, 0.50 हो गया, 05। तो इसमें छोटा क्या हो जा रहा है, इसमें छोटा क्या, छोटा हम लोग का हो जा रहा है 0.05 हो जाएगा, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.05, यानी 50 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और 0.05 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.05। अब हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं। बी में कह रहा है फाइंड 3 1/2 डिवाइड बाई 4, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको एडिंग कर दिया जाता है। 3 दूना 6 और 1 7, 7/2। भाग का अर्थ बताए थे कि गुना होता है, इसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, इसका उसको पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, यानी 7/8 आंसर हो जाएगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है -18 इंटू में -10 इंटू में 9, इस सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1620। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 20 डिवाइड डैश डैश इक्वल टू -2, यानी इसमें क्या भरा जाएगा कि इसका -2 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं अगर कुछ भी अगर खाली रहता है तो हम उसको x मान लेते हैं। यहाँ 20 हो गया भागा x बराबर में -2, 20 भागा को बताएं कि गुना में चेंज करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, बराबर में -2। फिर यह क्या हो जाएगा, यह -2 है, इसको उधर क्या है, गुना में है तो इधर भाग में ला देंगे, इधर यह x जो भाग में इधर गुना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 10, यह माइनस ऊपर चल जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -10 आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। उसके बाद से हम लोग एवलुएट -36 डिवाइड बाई 12, फिर से इसका पोस्ट बंद है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, भागा में 3, तो ये -36 है। भागा का अर्थ बताया था कि इसको गुना में चेंज करेंगे तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1/12 हो गया, ये भाग हो गया 3, यानी इससे इसको हम लोग कट कर देंगे तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो हो गया -3। फिर इस ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ पर क्या है, डिवाइड का साइन है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, और -3 है, यह आ जाएगा गुना का साइन देंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मीन फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट 5 प्राइम नंबर जो होता है स्टार्ट होता है 2 से, 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं लेते हैं, तो वह संख्या हो गया 2 3 5 7 11। मीन का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना भी होता है उस सब को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जितनी संख्या रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो मीन बराबर क्या हो गया, कर 5 प्राइम नंबर, तो वह संख्या हो गया 2 3 5 7 11, सबको जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28/5, यानी मीन हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5.6 आंसर हो जाएगा।
फिर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मीडियन 2, 3, 7, 9, 12। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रहता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजाते हैं। तो यहाँ कितनी संख्या है 2, 3, 7, 9, 12, ये सब जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। तो कितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी ऑड नंबर में है। तो जो इसका मिडिल टर्म होता है वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इवन में रहता तो मिडिल टर्म वाला जो 2 रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ के 2 से भाग देते हैं। लेकिन यह क्या है, ऑड नंबर में है, तो जो इसका मिडिल वाला होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चाहे इसका एक फार्मूला भी होता है n+1/2 TH टर्म, यह टर्म हो गया। तो यहाँ कितना है 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो जाएगा 5+1/2 TH टर्म। तो 5+1 कितना हो जाएगा 6/2 यानी थर्ड जो हो गया TH टर्म हो गया। थर्ड स्थान पर 1, 2, 3, तो थर्ड स्थान पे कौन सा है 7, इसलिए मीडियन जो हो गया इसका 7 हो जाएगा। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यह क्वेश्चन हो गया जो 3 मार्क्स का है। कह रहा है फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज निकालना है। फिर इसमें फाइंड द मीन और रेंज निकालना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका निकालना है। एक एक करके हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि क्या होगा। तो 12 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज बताना है। तो हम लोग का यह डाटा दिया हुआ है, 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या कुछ भी सजा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग इसको सजा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीन बराबर होता है, क्या होता है, जितना भी जो भी संख्या दिया रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और जितनी संख्या रहता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 248/7। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 35.42, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। फिर मीडियन हो जाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि यह जो ऑब्जर्वेशन है, जो डाटा दिया हुआ है कितना है 7 है, तो इसका फार्मूला होता है मीडियन के लिए। ऐसे भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं क्योंकि यह ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर में क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो ऑड नंबर में है तो 7 का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इधर से देखिएगा तो ये 3 इधर हट जाएगा और 3 इधर हट जाएगा, यानी मिडिल टर्म यह हो गया, तो 35 आंसर हो जाएगा। लेकिन फार्मूला के अनुसार हम लोग चलेंगे तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 TH टर्म। यहाँ 7 है, n की जगह 7 +1/2, इसको हम लोग ऐड करते हैं, 2 से भाग देते हैं 8/2h टर्म, यानी 4th टर्म। तो 4 टर्म कौन सा हो गया 1, 2, 3, 4, यानी 4 टर्म हो जाएगा मीडियन बराबर में 35। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फार्मूला के अनुसार निकाल सकते हैं। अगर 1 नंबर में रहेगा तो सीधे डायरेक्ट हम लोग 35 लिख देंगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 5 नंबर या 3 नंबर का रहता है तो हम लोग फार्मूला के द्वारा बनाएंगे। तो 4th टर्म में हो गया मीडियन 35। मोड कह रहा है, मोड में हम लोग जानते हैं मोड को हिंदी में बहुलक कहा जाता है, जो सबसे अधिक बार जो आता है उसी को। तो यहाँ देख रहे हैं 32 2 बार में है, 34 1 है, 35 2 बार है, 38 यानी 2 संख्या कौन ज़्यादा रहा है 32 2 बार है और 35, यानी इस मोड का क्या हो जाएगा 32 एंड 35 आंसर हो जाएगा। रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जा रहा है 42 और सबसे छोटी संख्या क्या हो जा रहा है 32। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे तो रेंज निकल जाएगा, यानी इसका रेंज जो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस में मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 42 माइनस में 32, इसका आंसर हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मीन एंड रेंज। जैसे ऊपर वाला 12 नंबर क्वेश्चन है वैसे ही 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मीन एंड रेंज। 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। तो इसका मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना संख्या दिया हुआ उस सभी को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और जितना ऑब्जर्वेशन है उससे 8 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं सभी को ऐड करते हैं। कितने बच्चे 0 को छोड़ देते हैं, लेकिन 0 को नहीं छोड़ना है क्योंकि 0 भी क्या है, 0 भी एक क्या है, किसी ने 0 भी एक नंबर है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। अब इस सभी को हम लोग ऐड करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो इसका ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो रहा है 8 हो रहा है, यानी सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो 400 हो जा रहा है, बाई में 8 हो जा रहा है। इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो 50 आ जा रहा है, यानी मीन कितना हो गया 50 आंसर हो गया।
रेंज निकालते हैं। तो रेंज क्या बताया गया? सबसे बड़ी संख्या। इन सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 100। और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 0 हो गया। यानी 100 में से 0 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 100 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड 11.2 इंटू में 0.15। इसको हम लोग क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, इसको गुना कर दीजिएगा। और देखिए दशमलव लगाने का क्या कारण होता है? इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। यानी 2 अंक और एक 3 अंक। 3 अंक के बाद से जितना गुना आता है, मल्टीप्लाई होता है, 3 अंक के बाद से दशमलव लगा दीजिएगा। 1 2 3, 3 अंक के बाद से दशमलव लगा दीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल की लंबाई जो है इज 77.1 सेंटीमीटर एंड इस चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर रहा है। तो रेक्टेंगल को हम लोग जानते हैं इसका अपोजिट एंगल्स जो साइड्स होता है इक्वल होता है। यह रेक्टेंगल हो गया, इसका लेंथ जो है 7.1 है और इसका जो ब्रेथ है 2.5 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू में V। L कितना हो गया? 7.1। आया हो गया आपका B 2.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.75 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सीधे डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बैठा देंगे। 60 नंबर में कह रहा है फाइंड 4/9 डिवाइड बाई 2/3। तो 4/9 इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह ऊपर हो जाएगा और यह नीचे हो जाएगा, यानी 3/2। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो 2 से 2, इसको कट करेंगे तो 3, यानी 2/3। 70 नंबर कह रहा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर 2/9, 2/3, 8/21। इसको निकालने का 2 तरीका होता है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर, उसका हम लोग क्या निकाल देते हैं? एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। अब हम कोशिश करेंगे जितना भी डिनोमिनेटर हो 63 आ जाए सबका। तो यहाँ 2/9 है, तो 63 लाने के लिए 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो 7 2 जा 14, ये हो गया 63। फिर इसमें 63 लाने के लिए यानी 21 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो यह हो गया 42, यह हो गया आपका 63। फिर इसमें 63 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 24/63। यानी यहाँ पर 63 इसमें भी है, 63 इसमें भी है, 63 डिनोमिनेटर सेम रहता है और न्यूमरेटर जो होता है सबसे अधिक रहता है, वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। यहाँ 42 जो है सबसे बड़ा है, तो 42 किसका है? 2/3। उसके बाद से 24 है, उसके बाद से 14, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में 2/3, फिर से 8/21, फिर 2/9। इसका आंसर होगा। या सेकेंड मेथड हो गया कि 2/9, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो आ रहा है डेसिमल में 0.22 आ रहा है। फिर 2/3 को लिखते हैं तो इसका वैल्यू जो आ रहा है 0.66 आ रहा है। फिर 8/21 तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.38। यानी इस मेथड से भी बना सकते हैं और सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखते हैं 22 यानी 0.22, 0.66, 0.30, यानी सबसे बड़ी डेसिमल में यही आ रहा है, यानी किसका वैल्यू है? या 2/3 का है। तो कितना? 0.66 ग्रेटर देन 0.38 ग्रेटर देन 0.22। तो ये किसका था? 2/3 ग्रेटर देन 8/21, या हो गया 2/9। यानी आप इस मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन ए क्लास कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चंस, यानी किसी क्लास में 10 क्वेश्चन दिया गया है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी जो भी सही बनाएगा उसको 5 मार्क्स देना है और जो गलत बनाएगा उसे -2 कर देना है, और जो नहीं कुछ बनाएगा उसको 0 मार्क्स करना है, यानी जो नहीं बनाएगा उसको 0 मार्क्स, यानी कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उसमें नंबर नहीं काटना है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, यानी मोहन जो है 4 सही बना रहा है और 6 गलत बना रहा है, तो उसने कितना स्कोर किया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हर स्कोर, यानी रेशमा जो है 5 सही बना रही है और 5 गलत बना रही है, तो कितना स्कोर कर रही है। तो इसका पहला नंबर का है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 10। एवरी करेक्ट आंसर कितना है? यानी प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितना दिया जा रहा है? 5 मार्क्स। और एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स दिया जा रहा है? -2 मार्क्स। तब इसके पहला नंबर क्वेश्चन है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, 4 सही बनाया है 6 गलत। तो 4 सही बनाया है तो 4 में 5 से गुना कर देंगे तो 20 मार्क्स, और 6 जो है गलत बनाया तो 6 में क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी -12 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स उसको मिला है सही बनाने के लिए, गलत के लिए -2। तो मोहन कितना स्कोर किया है? यानी 20 में से 12 को हम लोग घटा देंगे तो कितना मार्क्स हो गया? 8 मार्क्स, यानी मोहन का कितना स्कोर लाया है? 8 मार्क्स। उसके बाद से रेशमा जो है 5 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट बनाई है,
तो 5 करेक्ट जो है, यानी करेक्ट के लिए 5 मार्क्स दिया जा रहा है, यानी 5 × में 5 25 मार्क्स, और 5 जो है इनकरेक्ट, तो 5 में -2 करेंगे तो -10 मार्क्स। तो रेशमा का स्कोर कितना हो गया, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 मार्क्स। इस तरह हम लोग का जो है 18 नंबर क्वेश्चन जो था, यहाँ 1 से लेकर 20 तक का सारा क्वेश्चन करा दिया गया है। धन्यवाद।